तात हनुमान जी, देख रहे हो तुम अपनी सेना की 4 टोकरियां बनाई गई थीं, जिसमें से 3 दिशाओं की ओर अपनी सेना प्रस्थान कर चुकी है। पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर अपनी सेना यहां से निकल चुकी। अब तुम अपनी सेना को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर जाओ। पहचानने के लिए मैं तुम्हें अपनी मुद्रिका दे रहा हूं। अगर मेरी जानकी तुम्हें मिल जाए तो मेरी मुद्रिका दे देना, जिससे वो तुम्हें पहचान लेगी। कहना काट रहे कुश में की, काली काली रतियां, थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां, जिन्न को ले जाना वहां से ले आना, जिन्न को ले जाना वहां से ले आना। आज अंजनी लाल लाल तुम लंका तक जाओ, मन मुद्री मेरी महावीर सीता तक पहुंचाओ। कहना काट रहे कुश में की, कहना काट रहे कुश में की, काली काली रतियां, थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां, जिनको ले जाना वहां से ले आना। हरियाती है मेरी दोनों अखियां, थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां, जिनको ले जाना वहां से ले आना। आज अंजनी लाल लाल तुम लंका तक जाओ, मन मुद्री मेरी महावीर सीता तक पहुंचाओ। कहना काट रहे कुश में की, काली काली रतियां, थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां, जिनको ले जाना वहां से ले आना, जिनको ले जाना वहां से ले आना। हे प्रभु, आपने कहा हम दक्षिण दिशा की ओर जाकर के माता सीता की खोज करें, तो आप अपने मन में धैर्य धारण करें और हम माता की खोज के लिए शीघ्र ही प्रस्थान कर रहे हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार हो महाप्रभु। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले, वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले, वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले। लाग त्रसायती से अकुलाने, मिलै न जले घन रहने लुभाने। तात हनुमान जी, हमारी सेना चलते चलते बहुत समय तो हो चुकी है,
यदि पीने के लिए जल नहीं मिला तो निश्चित ही हमारी सेना के सभी वीर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। देख रहे हैं आप इस शिखर को, हम चाहते हैं कि आप इस शिखर पर चढ़ें और चढ़ कर के देखें कहीं पर जल है। यदि जल होगा तो हम सभी लोग अपनी प्यास को शांत करेंगे। क्यों नहीं, आप लोग यहीं ठहरे, मैं इस शिखर में चढ़ कर के देखता हूँ। देखिए, चलते चलते सभी वानरों को प्यास लगी। अब हनुमान जी एक पर्वत की शिखर में चढ़ गए और देखा, चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, भूमि विबल एक कौतुक देखा। वो देखो, एक कौतुक, कुछ जल वाले पक्षी इधर से उधर कर रहे हैं, मानो ऐसा लगता है कि यहाँ जल अवश्य होगा। हम सबको चल करके देखना चाहिए। क्यों नहीं चले, इस भूमि के अंदर जो विवर है हमें यहीं पर चलना होगा। आए। और ये छोटा सा बच्चा हिमांशु पाल, इस बच्चे की ओर से ये 11 पुष्प मुद्राएं स्पेशल शिवानी जी के लिए प्रदान हो रही हैं। बच्चों को भी बर्बाद कर दिया शिवानी। अब हनुमान जी ज्यों ही उस गुफा के समीप में गए, जाय तीख उपवन वर सर्बिक सत्य बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तप पुंज। देख रहे हैं इस विवर में एक तपस्विनी अपने तप पर लीन है। सभी बंदर भालू इन्हें दूर से ही प्रणाम करो। हे देवी, हम सभी बंदर भालुओं का प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें। आप प्रणाम स्वीकार करें माता। मैया, यदि आपके इस विवर में कहीं जल हो तो कृपा करके आप हमें बताएं। मेरी विवर की बगल में एक सरोवर है, वहां जाएं, जलपान करें और पुनः आए, तब मैं आपसे अपना परिचय बताऊंगी। अवश्य देवी। आए सभी बंदर भालू, देखो ये बड़ा कितना सुंदर सरोवर है। सभी लोग जल पिए। देखो ना कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, फल भी ग्रहण करे। अब कोई बंदर भालू ये ना कहे कि हमें भूख सता रही है या प्यास। सभी लोगों ने फल खाए, जल पिया। चलो देवी के पास पुनः वापस चलते हैं। मज्जन कीन्हे मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। हे देवी, हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और इस विवर में अकेले ही तप पर लीन हैं। यहाँ विवर पर रहने का कारण क्या है, कृपा करके अवगत कराएं। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा। हम दो बहनें थी, मेरी छोटी बहन का नाम हेम प्रभा। वो कहाँ है? बता रही हूँ, हम दोनों इंद्रलोक की दरबार की अप्सरा थी। अच्छा। एक बार मैं दानो नाम का राक्षस आया। मेरी छोटी बहन हेम प्रभा मुझसे ज्यादा सुंदर है। हेम मैंने सुना। हाँ, वे दानो उसको ले गया और मैं यहीं पर बैठी हुई तपस्या करती हूँ। फिर क्या हुआ? फिर चंद्रमा नाम की ऋषि आई। उन्होंने बताया कि तुम यहीं पर बैठकर प्रभु का भजन करो, प्रभु तुम्हें अवश्य मिलेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, इस समय प्रभु श्री राम जी कहाँ पर हैं? देवी, हाँ, हम मातेश्वरी जानकी की खोज के लिए निकले थे। प्यास सता रही थी तो आपके विवर भी आ गए। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि जिस मार्ग से होकर के हम आपके विवर में आए थे वह मार्ग अब हमें नहीं दिखाई दे रहा है। कृपा करके आप हमें यहाँ से निकालें और हम प्रभु श्री राम जी का पता बताएंगे कि मेरे राम जी इस समय कहाँ पर हैं। लेकिन ये गुफा जो विवर है, हमें राम मार्ग क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, कृपया ये भी बताएं। आप ऐसा करें, अपने आंखों को बंद कर लें वो तो ठीक है, लेकिन और प्रभु श्री राम जी का नाम
अपने हृदय में स्मरण करें। हमें देवी मार्ग क्यों नहीं दिखाई दे रहा जिस मार्ग से हम आए थे? वही तो बता रही हूँ, प्रभु का नाम हृदय में धारण करो, आपको ये मार्ग दिखने लगेगा। हमारे प्रभु श्री राम जी इस समय ऋषमुख पर्वत पर हैं। अच्छा। वहां जाकर के आप दर्शन करें। ठीक। सभी बंदर भालू नेत्रों को बंद करें। नयन मूंद पुनि देखहि बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। आंखें बंद की और बानरों को पता नहीं चला कि सागर के किनारे कब आ गए। ये तपस्विनी के तप का ही प्रभाव है। देख रहे हो हनुमान जी, देखा। उस तपस्वी ने अपने तपोबल से हमें समुद्र के किनारे पर भेज दिया, लेकिन विचार करने लगे। अवधि बीतती ही चली जा रही है, लेकिन कार्य अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि महाराज विभीषण सुग्रीव जी के द्वारा आदेश दिया गया था 1 माह के अंदर यदि मातेश्वरी जानकी की खोज नहीं की तो उनके द्वारा प्राणदंड दिया जाएगा। करें तो क्या करें, ऐसा लग रहा है आगे की ओर दृष्टि जाती है तो समुद्र ही समुद्र, जल ही जल दिखाई दे रहा है। पीछे महाराज सुग्रीव आगे जाएंगे तो मारे जाएंगे, वापस जाते हैं तो भी मारे जाते हैं। यही विधि कथा कही बहुभांति, गिरी कंदेरा सुनी संपाति। आज विधाता ने मुझको बहुत ही सुंदर आहार दिया है। इन बंदरियों के बच्चों को खा करके मैं अपनी भूख को शांत करूंगा। ऐसे खाऊंगा किच लाल लाल टमाटर, पहले इसको खाऊंगा, नहीं इसको खाऊंगा। ये देखो, अब था मरण सत्य हम जाना, अब तो हमारा मरना सुनिश्चित है, क्योंकि ये पक्षी हमें खा जाने की बात कर रहा है। लेकिन आज हमें इस पक्षी को देख करके पंचवटी में निवास करने वाला वह पक्षी की याद आ गई, जिसने प्रभु श्री राम काज हेतु अपने प्राणों का भी परित्याग कर दिया। तभी तो आज उसके लिए कहना पड़ा, धन्य जटायु सम को नहीं, जटायु के समान इस संसार में कोई दूसरा पक्षी नहीं है। ए भैया क्या हुआ? अभी तुम किसका नाम ले रहे हो? इधर आओ थोड़ा सा। हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम हमें खा जाओगे। अरे नहीं खाऊंगा। हम कैसे विश्वास करें कि नहीं खाओगे? तो कैसे विश्वास कर सकते हो? श्री राम जी की सौगंध खाओगे, किसी को नहीं खाओगे। राम जी की सौगंध मैं नहीं खाऊंगा। पहले बात तुमको सोचना चाहिए कि हम जिंदा मांस नहीं खाते हैं, मरा हुआ खाते हैं। ये भी सत्य है। आओ फिर जल्दी आओ। ये गिद्ध है। गिद्ध है ना, इसलिए आओ बैठो आओ। ए भैया, अभी तुम किसी का नाम ले रहे थे? हाँ, जटायु का। वो कहाँ है? जटायु इस संसार सागर को सदैव सदैव के लिए छोड़ करके चला गया। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? रो रहे हो? लेकिन क्यों रो रहे हो भैया? तुम मुझको छोड़ के चले गए। अरे कौन भैया? मेरा भाई है जटायु। जटायु? हाँ, तुम्हारा भाई है? हमारा भाई है। तो फिर तुम क्यों इतने कसाई हो? मैं कसाई था नहीं, बन गया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पंख ही नहीं है, जो आता है उसको खा लेता हूँ। तुम सत्य कह रहे हो, जटायु तुम्हारा भाई है? हाँ, मेरा भाई है। यदि जटायु तुम्हारा भाई है तो तुम अपने भाई का पिंडदान कर दो भैया, क्योंकि इस संसार में केवल तुम ही जटायु के भाई हो। बिल्कुल। तो ये लो बांदरी कुसा। ये कुसा है? ये बांदरी कुसा है। ये मोंगरी नहीं है? हाँ, ये बांदरी कुसा है। हाँ, तो ये कुसा को क्या करूं? इसको पकड़ो। ऐसे पकड़ा जाता है? ठीक। अब जैसे जैसे हम मंत्र बोलेंगे तुम्हें वैसा वैसा ही बोलना होगा। जैसे जैसे तुम मंत्र बोलोगे वैसा ऐसा मैं बोलूंगा। हाँ, वैसा ही बोलना है। हाँ, वैसा ही बोलूंगा। बोलो पिंड पिंड पिंडा। बोलो पिंड पिंड पिंडा। बोलो नहीं बोलना है। बोलो नहीं बोलना है। ये नहीं बोलना अभी ये नहीं बोलना है। अभी मंत्र शुरू नहीं किया। अभी मंत्र शुरू नहीं किया है। चुप।
पक्षी तो हो। पक्षी तो हो। मैं पक्षी हूँ। मैं पक्षी हूँ। मैं बंदर हूँ। मैं बंदर हूँ। तुम्हारे भाई का पिंडदान नहीं कराऊंगा। तुम्हारे भाई का पिंडदान नहीं कराना है। तुम्हारा भाई मरा है। अरे तुम्हारा भाई मरा है। मेरा भाई मरा है। मेरा भाई मरा है। अरे जटायु तेरा भाई है। अरे जटायु तेरा भाई है। बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है भैया। भैया मान जाओ। मान जाओ। मैं पिंडदान नहीं कराऊंगा। मैं पिंडदान नहीं कराऊंगा। मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ। तात हनुमान जी। तात हनुमान जी। अरे रुको पहले, अच्छा रुकना है क्या? हाँ। चुप रहना। अभी मंत्र नहीं शुरू किया था। अभी मंत्र नहीं शुरू किया था। अरे रुक जाओ भाई। अरे रुक जाओ भाई। इसकी चोंच पकड़ो। अच्छा चोच मत पकड़ो। अब आप तभी इसकी चोंच छोड़िए जब मंत्र शुरू कर देंगे। अब बोलो बिंड बिंड बिंडा। बिंड बिंड बिंडा। बिंडा ऊपर तीन प्राणी। बिंडा ऊपर तीन प्राणी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जाने। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जाने। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जाने। तुम ले जटायु पानी गए हम जाने। अरे बस बस बस। अरे रुको रुको रुको। अरे रुको। हाँ ठीक है। ओके ओके। अब एक बात बताओ। हाँ हाँ बताइए। जटायु पंचवटी में निवास करता था। हाँ। तुम यहाँ समुद्र के किनारे निवास करते हो। इसका कारण है तुम्हारी ये दुर्दशा ये अवस्था बड़ी विलक्षण है। हाँ। क्या हो गया था? तुम दोनों भाइयों में इतनी दूरियां कैसे? हम दोनों लोग पंचवटी में रहते थे। तो फिर तुम समुद्र के किनारे क्या कर रहे हो? वो आ गए थे। कैसे? एक बार क्या हुआ कि हम लोग दोनों लोग भाई बैठे थे तो सोचने लगे कि देखते हैं चलो पिताजी के पास कौन पहले पहुंच सकता है। जो पहुंचेगा वही बरसारी होगा, जब वीर वो ताकतवर होगा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलो दोनों लोग उड़ना चालू किया। उड़ते 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 कहाँ पहुँचे? उड़ते 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 उड़ते। कहाँ पहुँचे? अरे हम लोग गिद्ध हैं। 3 उड़ान होती है हमारी। कौन सी? अब एक लंबी एक छोटी होती है। अच्छा चलो ठीक है। फिर उड़ो। फिर उड़ते 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 मेरा भाई कुछ दूर तक पहुंचा। तो सूर्य का प्रकाश सहन न कर सका तो वहां से वो लौट आया। मैं अभिमानी था। फिर उड़ना चालू किया। उड़ते 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 फिर क्या हुआ? कुछ दूर निकट पहुंचा सूर्यदेव के। तो मेरे वहां से पंख जल गए। तो वहां से मैं लुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते इस समुद्र के किनारे गिर गया। फिर तो एक चंद्रमा नाम के ऋषि जी आए। उन्होंने बताया कि बंदर भालू आएंगे माता सीता जी का खोज में, तो उनको माता सीता जी का पता बता देना तो तुम्हारे पंख जम आएंगे। हम वही बंदर भालू हैं। इसलिए हम मेरे पंख जम अभी नहीं जमेंगे। अबे थोड़ी थोड़ी जमे हैं। हम मातेश्वरी जानकी की खोज के लिए निकले थे भैया। हाँ। लेकिन हमें यहाँ से आगे जाने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। अरे मैं बता रहा हूँ ना, वो देखो समुद्र के उस पार त्रिकूट पर्वत है। उस पार के बीच में? बीच में नहीं है। बीच में है क्या? हाँ। तुम्हें पता है लागत है। हाँ इतना तो पता है कि त्रिकूट नामक जो पर्वत है वो समुद्र के बीचों बीच है। अच्छा बीचों बीच है। फिर उसके उस पार देखो वो लंका। कहाँ लंका? वो देखो लंका में अशोक वाटिका है। अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हैं। वो देखो। अरे एक बात बता। हाँ? तुम कह रहे हो समुद्र के बीचों बीच त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। हाँ? और लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे मैया जानकी है। ये सब कुछ तुम देख रहे हो, हम क्यों नहीं देख पा रहे? तुम बांदर रहोगे, इतनी छोटी छोटी तुम्हारी आंखें। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारी कौन सी बड़ी है? मैं देखा हूँ तुम नहीं। क्यों? की धई दृष्टि अपार। सत्य कहा। गीधों की दृष्टि अपार होती है। हाँ इसलिए क्योंकि बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो करता कुछ कछुक सहाय। मैं नहीं जा सकता। लेकिन भैया हाँ? आप हमारी शारीरिक सहायता न करके मौखिक सहायता ही कर दे। अगर तुम्हारे दल में कोई ऐसा वीर हो जो समुद्र 100 योजन का समुद्र है पार करके चला जाए, वही माता जानकी जी का पता लगा सकता है। आपने हमारी मौखिक सहायता की, देखिए आपके पंख आ गए। आ गए। अब उड़ते उड़ते जाओ। प्रभु श्री राम जी इस समय ऋषिमुख पर्वत पर हैं और वहीं जा करके दर्शन करो। ठीक है मैं जा रहा हूँ। सभी बानर परेशान हो गए। ये 100 योजन का
एक योजन में 4 कोस होते हैं और ये समुद्र 400 योजन का 7 योजन है। तो 100 योजन का समुद्र लांघ करके कौन जाए? बंदर भालुओं से पूछा। कागती सुन हनुमाना का चुप साध रहा बलवाना। ये क्या? हे महावीर श्री हनुमान जी महाराज, आप इस समय शांत बैठे हैं। अरे इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जिस कार्य को आपने न किया हो? अरे आपका बल तो आपके पिता श्री पवन देव के भी समान है। हे महावीर जागो, आप अपनी उन शक्तियों को याद करो। अरे बालकाल में तो आपने वो भगवान भास्कर का भी वक्षण किया था। आपका तो जन्म श्री राम काज के लिए हुआ है। राम काज अलग तो अवतारा। जागो महावीर जागो। सुनते ही भयहु पर का जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो जामंत, क्या कहते हो? ये चल पकड़ दूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं? अरे इस खारे जल की धारा का हो यहाँ भी ले जाऊं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे वहां जाकर करना क्या है? हे जामवंत, मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मही। आप अपने क्रोध को शांत करें। हम जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं वह सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमें आदेश केवल मैया जानकी की खोज के लिए हुआ है। इसलिए आपको जाना है, मैया जानकी का पता लगाना है। और हाँ, यदि अपने प्राणों पर कोई आपत्ति आए तो ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बल उस अभिमानी रावण को अवश्य ही दिखला देना। हे महावीर, बस इतना ही करना है। आप जाएं, हम यहीं पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। जय श्री राम। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन राम कथा का जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। नाम अहन के माता पठेन आय कही नहीं बाता। इधर देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की मां सुरसा को भेजा और सुरसा ने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया। विधाता ने बड़ा अच्छा भोजन दिया है। इस बंदरी के बच्चे को खाकर आज अपनी क्षुधा शांत करूंगी। ए बंदरी के बच्चे, आज मैं तुझे खा जाऊंगी। सुना, एक आवाज आई और आवाज आई क्या कि मैं तुझे खा जाऊंगा। आवाज से ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई नारी है, लेकिन मुझे खाने के लिए कह रही है। एक बात मन में मैं विचार करता हूं कि नारी कितना भी क्रोध में क्यों ना हो, अगर उसे मां शब्द से संबोधित कर दिया जाए तो मां के अंदर ममता बहुत होती है। हे मैया, मैं इस समय अपने प्रभु श्री राम के कार्य के लिए निकला हूं।
राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कै सुधि प्रभु सुनावो। तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहाऊं मुहि जान दे माई। चुप, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। क्यों? तू मेरा आहार है और मुझे भूख लगी है, और जब व्यक्ति को भूख लगती है तो उसके सामने कुछ भी हो उसे भोजन चाहिए। और ये छोटे से बच्चे अंशपाल और वंशपाल, अंश और वंश, इन दोनों भाइयों की ओर से एकादश पुष्प मुद्राएं श्री बजरंगबली जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत शुभाशीष। हे मैया, तुझे खाऊंगी, तू मेरे मुख में आ। आप मानेगी नहीं? ना, आप मुझे खाकर ही मानेंगी। मतलब मैं खाऊंगी। तो आप अपना मुख फैलाइए, मैं आपके मुख में प्रवेश कर रहा हूँ। जय जय श्री राम। जो जन भरते ही बदन पसारा, कब तन पीन दुगन विस्तारा। तो रहा जो जन आनंद कीना, अंध लगे रूप पवन सलीला। जो जन भरते ही बदन पसारा, कब तन पीन दुगन विस्तारा। सत जो जन सही आनंद कीना, अंध लगे रूप पवन सलीला। बदन पठई पुन बाहिर आवा, मांगा बेटा ताहे सिर लावा। हे मैया, अब मैं आपको पुत्र कहने का अधिकारी हो गया। क्यों? क्योंकि मैं आपके मुख से होकर के आपके उदर तक गया और वहां से वापस भी आ गया, और जब मैं आपके उदर से होकर के वापस आ गया हूं तो अब मैं आपका पुत्र हूं और आप मेरी माता कहलाने की अधिकारिणी हो गई। हे तात हनुमान जी, मुझे देवताओं ने आपकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। किसने? मैं सरसों की माँ, सर्पों की माँ सुरसा हूँ। देवताओं ने आपकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाएं, प्रभु श्री राम जी के कार्य को आप पूर्ण करें। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। और देखिए हमारे जो यूट्यूबर हैं, स्टूडियो शेखर घरौली ये चैनल का नाम है, और हमारे वीरेंद्र पाल गोहानी राठ ये भी यूट्यूब चैनल का नाम है। जिगर स्टूडियो यूपी 91, इन चैनलों पर आप लोग भगवान श्री राम जी की लीला का जो आयोजन है और जो भागवत महापुराण का कार्यक्रम है वो यूट्यूब चैनलों पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग अपने अपने मोबाइलों पर भी भगवान की लीला का ये कार्यक्रम और भागवत महापुराण का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद। हनुमान जी मैया सुरसा से मिलने के बाद जब लंका में पहुंचे तो हनुमान जी ने देखा बहुत से रक्षक लगे हैं, तो हनुमान जी ने अपने रूप के आकार को इतना छोटा कर लिया जितना मच्छर होता है, मशक समान रूप कपिधरी, और लंकई चलिउ सुमर नर हरि। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए।